हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले साइंस। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन की बात की थी। याद आ गया, एक टॉपिक था इनवर्स फंक्शन करके। तो उसी टॉपिक को एक एक्सपैंड करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके एक चैप्टर अपने पास है। ये चैप्टर अपना मेंस एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड में भी अपना इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। सो हम यहाँ पर बेसिक थ्योरी कवर करेंगे। और मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं और जो अपना मेंस में थ्योरी है वो बहुत अलग नहीं है। तो आराम से थ्योरी पढ़ना, सारे फॉर्मूलाज याद रखना। देखो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर आ जाए ना तो फॉर्मूलाज तो एक्सपेक्टेड होते ही हैं अपने आप। मतलब जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक दिख गया मतलब समझ लो कि फॉर्मूलाज ही आने वाले हैं। सो बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं। पहले से ही एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करते जाओगे सारे फॉर्मूलाज एक साथ, जिससे हम बाद में कभी क्वेश्चन करने बैठेंगे तो हमें सारे फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए। और नहीं तो उस लिस्ट में देख करके आइडिया लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। बाद में ये भी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं। क्लियर है? सो ये अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे पर्सपेक्टिव से। अपना मेंस में भी आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, और एडवांस में मिक्स में आते हैं, वो आप सभी को पता है एडवांस के क्वेश्चंस का, और बोर्ड में तो आता ही आता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। वैसे आप लोग भूले तो नहीं होंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, किन फंक्शन का हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? सो कोई अपने पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप कह रहे थे कि इफ एफ ऑफ एक्स इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। याद आया कि हमारा फंक्शन 1 प्लस ऑन टू है, तो इसको एक वर्ड में क्या नाम दिया जा रहा था? बाइजेक्टिव। तो इफ़ योर गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव तो इसको बोलते हैं 1 ऑन टू। तो इन बाइजेक्टिव फंक्शन का हम लोग इनवर्स कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज 1 इन ऑन टू फंक्शन देन इट इज इनवर्टिबल। इट इज इनवर्टिबल फंक्शन। तो जाके ये इनवर्टिबल फंक्शन होता है। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ चुका होगा, मैम क्या वो सारे फंक्शंस 1 ऑन टू होते हैं क्या? आराम से हम इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए उनको 1 ऑन टू बनाएंगे। किस पर डिपेंड करता है 1 ऑन टू? डोमेन एंड रेंज पर। वो हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करके उनको 1 ऑन टू की कैटेगरी में डालते हैं। तो सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई कि किन फंक्शन का हम इनवर्स कैलकुलेट करते थे। जो फंक्शन 1 ऑन टू होते उन्हीं का कैलकुलेट करते थे। एंड आगे जाकर के हम, अच्छा ये भी था कि जो फंक्शन निकलेगा इन्वर्टिबल फंक्शन वो भी अपना कैसा होता था? बाइजेक्टिव। ठीक है, ये भी फंक्शन कैसा होता था? बाइजेक्टिव। और एक छोटी सी बात और कि हमारे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसका इनवर्स फंक्शन, वो दोनों फंक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर mirror image with respect to y is equal to x। y इक्वल टू एक्स के अबाउट ये दोनों फंक्शंस कैसे होते हैं? मिरर इमेज। मतलब एक फंक्शन की मिरर इमेज लोगे किसके रिस्पेक्ट में? y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फिर वो फंक्शन कैसा हो जाता है बेटा अपना? f इनवर्स ऑफ x। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स। सबको ट्रिगो फंक्शंस के बारे में पता है ना? कोई भूले तो नहीं हो? y इक्वल टू साइन एक्स की हम बात करें तो सबको पता है कि मैम साइन एक्स ऐसे चलता है, बचपन से पढ़ते आ रहे इसके बारे में, जो अपना -1 से 1 की बीच की वैल्यू देता है। ठीक है, ये 1 हो गया अपना। ओके फाइन। क्या ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है वो 1 है? नो। क्या कहता है 1 फंक्शन? एक ग्राफिकली तरीका बताया था मैंने कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो तो वो आपके कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो 1 नहीं, यहाँ तो हज़ारों पॉइंट पे कट करेगा। 1 नहीं है। ऑन टू तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं किया कि कहाँ से किस में जाएगा, क्योंकि डोमेन और रेंज को इक्वल करना पड़ता है तो उसकी प्रॉब्लम तो खत्म। बट
इधर हमें साफ पता चलेगा कि 1 1 तो नहीं है। 1 1 नहीं है तो पता है क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम अपने इस y इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है, मैं सिर्फ ये कहूँ कि बस यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन ले लिया जाए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन ले लिया जाए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन, तो क्या ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? वो भी उड़ गया, चलो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? ये आपस में अलग अलग फंक्शंस है, ये अलग है, ये अलग है ना? इसको हटा दो, ये सारे अलग अलग हैं। तो अब इस बात समझ में आ गई कि ये y इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ही है। x क्या दे रखा है अपने को, -π/2 से +π/2 है ना, और y क्या दे रखा है उन्होंने, -1 से 1। क्या अभी ये 1 1 है? बिल्कुल है। -π/2 से +π/2 में साइन एक्स का कर्व आपके आंखों के सामने है। अब ये यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करके देख लो, ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो येस, इन द गिवन डोमेन -1 to 1 इट इज़ 1 1 एंड -π/2 से π/2, और यहाँ पर y कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, तो ये पूरा का पूरा रेंज यही आएगा y इक्वल टू साइन एक्स का, व्हेन x लाइज बिटवीन -π/2 to π/2 क्या वैल्यूज मिलेंगी, -1 to 1। सो यस, कोडोमेन इज ऑल्सो इक्वल टू रेंज। तो ये फंक्शन हमने 1 1 और ऑन टू बना दिया है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट इट्स क्या इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इट इज 1 1 ऑन टू। मुझे पता आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं, रुक जाओ, थम जाओ थोड़ी सी देर। आधे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैं -π/2 से +π/2 ही क्यों लिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? हम π/2 से 3π/2 लेते तब भी तो ऐसा कुछ होता। मैंने कहा x की वैल्यू π/2 से 3π/2 लेते हैं तो π/2 पर 1, π पर 0, 3π/2 पर -1, तब भी तो यही बनता। ये भी तो बन सकता है अपना 1 1 ऑन 2। सो बिल्कुल बन सकता है π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो सकता है। बट क्वेश्चन मतलब कहते हैं ना कि जिन्होंने इस फंक्शन को डेवलप किया, जिनके दिमाग में ये कहानी पहले आई, उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसे तो सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे। मैंने कहा मैं -π/2 से π/2 लेती हूँ। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम हम तो π/2 से 3π/2 ले लेते हैं, है ना। किसी के दिमाग में कुछ और आइडियाज आएंगे, तो उन्होंने वैल्यू डिफाइन कर दी, जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। उन्होंने बोला कि हम लोग हमेशा इसी इंटरवल में लेकर के काम चलाएंगे, अलग अलग की बात नहीं करेंगे कि भाई अपना कोई बालक कह रहा है -π/2 से π/2, उधर मायरा आती है, वो कहती है नहीं मैं तो π/2 से 3π/2 लूँगी। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। सो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पर हमारा -π/2 से π/2 कंसिडर करेंगे, y -1 से 1 रहेगा। इस इंटरवल में फंक्शन इन्वर्टिबल है क्योंकि इट इज़ 1 1 ऑन 2 इन दिस गिवन डोमेन एंड रेंज। सो अब y इक्वल टू साइन एक्स, अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। बस मैं सिखा रही हूँ, उसको हम प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे नेक्स्ट पेपर पे, ठीक है। सो y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इन्वर्स निकालना है, तो क्या सिखाया था, x की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ y। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। नाउ यहाँ पर x को चेंज कर देंगे f इनवर्स x से, और y को कर देंगे x से। तो ये हमारा साइन इनवर्स x आ चुका है। अच्छा, इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज बताओ। तो यहाँ पर जो y की वैल्यूज़ है यही डोमेन, तो वहाँ पर क्या है y की वैल्यूज़, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। घबराना नहीं, साइन इनवर्स के अंदर क्या जा रहा है, y वही आएगा ना, तो इट इज़ -1 to 1। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, -1 to 1। अच्छा, y क्या जाएगा, तो यहाँ पर y बेसिकली दिस इज योर y, तो y किसके इक्वल हो चुका है, x के। x क्या था हमारे पास, -π/2 से π/2। ये पता है ना, जब हम इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं तो वहाँ पर जो डोमेन है वो इधर रेंज बन जाता है, वहाँ पर जो रेंज है वो इधर आकर के डोमेन बन जाती है। इज इट क्लियर? बिल्कुल रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। तो ये हमारा साइन इनवर्स x है, और जो इसी वैल्यूज़ में
डिफाइन होगा। डन। डोमेन, रेंज, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पहली बार इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हो। मैं एक एक ग्राफ बताती जाऊंगी, आप उस ग्राफ को अपने पेपर पर नोट डाउन करते जाओगे, शॉर्ट नोट्स के अंदर उनको बनाते जाएंगे और हमें उनका डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अभी उसकी इंपॉर्टेंस इतनी समझ नहीं आ रही होगी आई थिंक, बट जब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल रियलाइज कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। चलो आओ भाई मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, नंबर 1 y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो अब इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका हमेशा हर इनवर्स फंक्शन का डोमेन लिखेंगे। तो इसका डोमेन है -1 to 1। इस तरीके से याद रखना है अपने को दोस्तों कि ये जो है ना, दिस इज एन एंगल, साइन इनवर्स x एक एंगल है। यहाँ पर क्या होता था, ये x एक एंगल होता था, है ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो ये जो है ना अपने पास, ये जो y साइन इनवर्स x, ये कंप्लीट साइन इनवर्स x एक एंगल है। तो y की वैल्यू एक एंगल मिलेगी अपने को, है ना। तो y क्या होगा, बेसिकली रेंज क्या हो गया अपना यहाँ पर, -π/2 से π/2, एंगल है ना अपना, तो ये -π/2 से +π/2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। x -1 से 1, ठीक है, और यहाँ पर ये बनेगा -π/2 से। अच्छा, मैं आपको थोड़े से इसका हिंट देती हूँ कैसे। अभी क्या बताया था कि y इक्वल टू साइन x, है ना, और y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। x यहाँ पर अब इस तरीके से माना कि ये तो y इक्वल टू साइन x बन गया, ठीक है, ये यहाँ के हिसाब से π/2 है, यहाँ के हिसाब से -π/2 है, ये 1 है और ये -1 है। अब हम बात करें इधर, तो इसके अंदर 1 जाएगा तो 1 यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ π/2 होगा और यहाँ पर कहीं -π/2 होगा, ठीक है। अब मिरर इमेज की बात करें, y इक्वल टू एक्सेस होती है, तो ये लाइन ना ऐसे कुछ जाती है इस तरीके से, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है और हम ये येलो वाले को हटा देंगे तो अपना ये ग्राफ जो बच गया है यहाँ पे डार्क, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो मैं यहाँ पर आराम से बनाती हूँ कि 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। तो ये कब आएगा, जब y क्या होगा, π/2। अभी आप छोटे बच्चे हो, इस तरीके से समझो कि साइन y इक्वल टू 1 दे रखा है, और याद रहे कि y जो है ना, ये क्या है, वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y। तो y इन्हीं में से हमें लेना है। तो 1 है मतलब π/2, 1 पर π/2, इधर -1 पर -π/2, 0 पर 0, और यहाँ पर बीच में 1/2, 1/√2, तो ऐसे वैल्यू जाएंगे। और इसका कब जो अपना ऐसे बनता है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज हमने क्या बनाया, वो मिरर इमेज ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। डन, समझ आया। तो अब अपने को ये कब जो है याद रखना है, ग्राफ याद रखना है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 to 1। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ से समझो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो मैंने बोला कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2, इसका वैल्यू मुझे बताएगा कोई भी छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी बताओ मुझे उसका, छोटे भाई बहनों, कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, कोई भी। भाई क्या बोला है मैंने कि x की वैल्यू जो है -1 से 1 हो सकती हैं, ये जो है -1 से 1 के इंटरवल में लाई ही नहीं करता, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। एक तरीके से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन जो है -1 से 1 के बीच की वैल्यूज देता है, सब जानते हैं। तो बस वही समझो कि -1 से 1 के बीच की वैल्यूज देता है, तो यहाँ पर 2 कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल। इधर लेकर के जाएंगे साइन को, दिस इज साइन y विच इज इक्वल टू 2, नॉट एट ऑल। तो बस ये कहानी गलत है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि x बस -1 से 1 में वेरी करेगा, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू जा सकती है वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू होती है, और साइन इनवर्स ऑफ दैट थिंग, मतलब पूरा का पूरा वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू दे सकता है, -π/2 से +π/2। इज इट क्लियर? फटाफट से बताओ भाई, समझ में आ गया? मज़ेदार?
ओके, नेक्स्ट अपना है क्या, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक, अब थोड़ी सी इसके बारे में मैं कहानी बता देती हूँ, इधर आओ। y इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो अगेन ये भी अपना 1 1 डोमेन, तो 1 1 ऑन टू तो नहीं है, कुछ ऐसे बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, तो अब इनके साथ क्या किया कि भाई तुम तो 1 1 ऑन टू तो नहीं हो, ठीक है, तो 1 1 ऑन टू नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ये 1 1 ऑन टू बना दिया, ये ले लिए पाई, ये 0 और ये पाई बाई 2, ये वैल्यू है -1 और ये है 1। सो इसको डिफाइन किया कि व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू पाई तो y विल गिव यू -1 to 1। तो यस, यहाँ से इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, -1 to 1 है ना, और रेंज क्या हो गया, सॉरी हम इसकी बात कर रहे हैं, 0 to पाई, 0 to पाई, और रेंज क्या हो गया, -1 to 1। तो इस इंटरवल में तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, सॉरी 1 1 ऑन टू है, तो यस इट इज़ इन्वर्टिबल। तो वहाँ से निकाला y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर डोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन क्या होता है x की वैल्यूज़, तो वहाँ पर जो रेंज है वो इधर डोमेन बनेगा -1 to 1, और रेंज क्या बनेगा यहाँ पर, जो वहाँ पर डोमेन है वहाँ पर डोमेन है 0 to पाई, दोनों पर क्लोज इंटरवल। ये कुछ बीच में ना, जैसे कॉस इनवर्स x हो गया, कॉट इनवर्स x हो गया, एक सिकेंट इनवर्स x हो गया, इनके बारे में हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर -1 to 1 है, लेकिन y कैन यू सी ये सिर्फ 0 to पाई दे रहा है, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो गलती से आपके सामने कहीं आ जाता है ऐसे कि कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1, बच्चे फटाफट से ना x की वैल्यू पाई लिखते हैं, क्योंकि उनको हमेशा वो आदत है ना, cos x इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू पाई। थोड़ा ध्यान देना होगा, कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ जाएगी आपकी। cos इनवर्स ऑफ x, दिस इज इनवर्स फंक्शन, एंड cos इनवर्स दे रखा है इक्वल टू -1। हमें फटाफट से याद आना चाहिए कि cos इनवर्स x जो है वो 0 to पाई के बीच की वैल्यूज देता है, मतलब नेगेटिव तो देता ही नहीं है। यहाँ लिख रखा है नेगेटिव, सीधा लिखोगे भाई दिमाग ख़राब नहीं है हमारा, हमें जानते हैं कि ये ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइन या नॉट पॉसिबल। डन, ओके। सो यहाँ पर ये आ चुका है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। इधर हमें सबके ग्राफ बिल्कुल सेपरेटली याद होना चाहिए, एक एक फंक्शन का ग्राफ जो है याद रहना चाहिए। ग्राफ के थ्रू हम बहुत सारे काम बहुत इजीली करेंगे। वैसे भी आपने पहले अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़े होते हैं ना, तो वहाँ पर भी बहुत यूज़ में आते हैं। तो इन द सेम मैनर हमें यहाँ पर भी याद रखनी है, ठीक है। चलो, सो x की वैल्यू जो है अपना -1 से 1 में जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। अब ये तो पता चल गया 0, इधर पाई और इधर पाई बाई 2। ओके, एक दो वैल्यूज में लिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ना आइडिया लगता रहेगा बीच बीच में। cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ -1। कोई बताएगा? x की वैल्यू तो -1, 0, 1 कुछ भी जा सकती है, -1 से 1 के बीच की, लेकिन जो इसका आउटपुट होगा वो 0 to पाई। सो cos इनवर्स 1, ये 1 कब देता था cos? 0 to पाई, तो हमारे लिए 0 आएगा। cos इनवर्स ऑफ 1 मतलब 0। cos इनवर्स ऑफ 0 कब देता था? जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होती थी, cos पाई बाई 2। तो इस तरीके से cos इनवर्स 0 पाई बाई 2, cos इनवर्स ऑफ -1 ये पाई। तो अब यहाँ पर इनको बनाते हैं कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? 0। ये पॉइंट यहाँ पर है, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को भाई। आराम से देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y 0, x की वैल्यू 0 है तो y पाई बाई 2, और x की वैल्यू -1 है तो y पाई। और ये ग्राफ कुछ ऐसे लहरता हुआ अपना जाएगा। तो यहाँ पर इतना याद रखना कि cos इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं वो आप खुद यहाँ पर ऑब्जर्व करके याद रख सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए कभी सामने ऐसा कुछ आ जाता है कि cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर, सो डेफिनेटली नो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, समझ आ गया? तो देखो यहाँ पर थोड़ा फोकस करो, डोमेन जो है दोनों का सेम है,
-1 to 1, बट हाँ इनका रेंज थोड़ा सा डिफरेंट है। साइन इनवर्स जो है -π/2 से π/2, बट कॉस इनवर्स एक्स जो बेटा इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम 0 to π। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं हम लोग? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग रिचुअल बना ही रखा है, हम लोग डिस्कस करेंगे y इक्वल टू tan ऑफ x। ऐसे याद करें इसका तो x बिलोंग्स टू क्या होता है? रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2। याद आया? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को माइनस करते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 10 हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो 10x का डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ से y क्या मिलता था अपने को? ऑल रियल नंबर। तो इधर से देखा जाए तो फंक्शन अपना एक ये बन गया, ये किस में था? -π/2 से π/2। अब ऐसे ही आगे बढ़ता चलता था, है ना? ऐसे जाता था। अब इधर देखा जाए तो इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 तो नहीं है अपने डोमेन में। पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने टाइम्स कट करेगा यू कैन से। और रेंज तो हम रियल नंबर ले लें तो रेंज रियल नंबर है। क्या किया जाए? इसको भगा दो, ठीक है? इसको भगा दिया, इधर से इसको भगा दो। क्या ये फंक्शन जो दिख रहा है 1 1 है? येस इट इज़ 1 1। क्या जो फंक्शन दिख रहा है वो ऑन टू है? हम ऑन टू के लिए तो रियल नंबर में डिफाइन कर सकते। तो जब x आपने ले लिया, जब यहाँ पर x हमने डिफाइन कर दिया, x क्या ले लिया? -π/2 से π/2। अब याद रखना यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि -π/2 π/2 पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है इस सिचुएशन में, 1 1 प्लस ऑन टू है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर डोमेन क्या लिखेंगे? जहाँ पर उसका रेंज है, उसका रेंज क्या है? रियल नंबर, तो इसका डोमेन बन गया। इधर रेंज क्या बनेगी उसकी? उधर जो डोमेन है दैट इज -π/2 टू π/2। बस। तो हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपना डोमेन जो है ऑल रियल नंबर, और रेंज की हम बात करें तो इट इज़ फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब इसका कर्व बनाते हैं, आई मीन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर y जाएगा -π/2 से +π/2, ठीक है? y जो है π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं करेगा। और x रेंज क्या है? पूरी की पूरी रियल नंबर। अब थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x, मतलब x जो है y पर, y जो x पर शिफ्ट हो जाए तो आराम से देखो क्या हो रहा होगा। ये भाई साहब उठ के जाएंगे इधर और ये भाई साहब ऐसे करके आ जाएंगे, क्योंकि हम अपना लाइन कुछ ऐसे बनाएंगे ना, तो ये इसके अबाउट ऐसे जाएगा और ये इसके अबाउट ऐसे जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस यहाँ से, और आपको कुछ वैल्यूज़ देखनी है तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ 1 क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लिखना नहीं चाहिए बट ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। इसको हम इस तरीके से, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। तो 0 देगा, ये π/4 देगा, ये -π/4 देगा। मतलब x की वैल्यू जब नेगेटिव हम रखेंगे tan इनवर्स के अंदर तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और जब पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव देगा। ये देगा -π/2, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता है, और ये देगा अपने को +π/2। सो यहाँ पर 0 पर 0, ये कर्व जो है ऐसे टच नहीं करेगा, और इधर ऐसे ये कभी टच नहीं करेगा। दिस इज योर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। एक एक ग्राफ का डोमेन, रेंज, उसका नेचर हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आएगा ना तो आगे जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना वो सब इन ग्राफ के ऊपर बेस्ड होने वाली हैं। मतलब छोटी से छोटी प्रॉपर्टी ना इन्हीं ग्राफ पर बेस्ड है। ग्राफ समझ में आ गए, डोमेन और रेंज की बातें समझ में आ गई आपको, तो बहुत ईजीली आप उनको आराम से समझ जाओगे।
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू देता है। इधर हमने देखा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो ये अपना पॉजिटिव देता है। इतना सोच सकते हैं कि 0 से 1 में रखेंगे तो 0 to π/2 में वैल्यू मिलेगी, और -1 से 0 में रखेंगे तो ये π/2 से पाई में चला जाएगा। तो याद करो y = cos x के बारे में कि जब x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है, 0 to π/2 में cos x कैसा होता है पॉजिटिव, और π/2 से पाई में नेगेटिव। कुछ वैसा ही काम कर रहा है कि जब x की वैल्यू हमने रखा -1 से 0 तो नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई। क्लियर? मतलब इस तरीके से हम लोग को गाइज इसको रिलेट करना होगा। चलो नेक्स्ट अपना क्या आएगा, फोर्थ वन, y = cot इनवर्स ऑफ x। तो cot इनवर्स ऑफ x करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, y = cot ऑफ x। इसका कोई डोमेन मुझे बताएगा? इसका डोमेन क्या लेते थे हम, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। याद आ गया, y n पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन पर क्या होता है कॉट अपना नॉट डिफाइंड होता है। और रेंज क्या देता था ये अपने को, ऑल रियल नंबर। इसका ग्राफ बनाया जाए, 0 पाई 2 पाई, इधर -पाई, इधर π/2 है, ठीक है। तो 0 से π/2 में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 पर ऐसे टच करेगा और फिर यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, मज़ा नहीं आया। ठीक है, ये π/2 है, ये 2 पाई है तो यहाँ पर ही मिलेगा 3 π/2। और इधर हम बात करेंगे तो बस नेचर सेम चलता जाएगा, ये -π/2 ऐसे कुछ चलेगा। तो देख करके तो समझ आ रहा है इट इज़ नॉट 1 1। हम इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फंक्शन शुड बी 1 1। तो 1 1 बनाने के लिए फिर से यहाँ पर जो प्री डिफाइंड है वो है कि हम x को ले लें बस इस इंटरवल में, बाकी की सबको हटा दें। तो फॉर 1 1 एंड ऑन टू डोमेन हमने क्या ले लिया, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 और पाई दोनों इंक्लूड नहीं है। और रेंज तो हमने क्या ले लिया इसका, रियल नंबर, ठीक है। तो 0 से पाई की बात करें, बाकी का सारा मामला हटाते हैं। अब देखो क्या फंक्शन 1 1 है, यस डेफिनेटली यस इट इज़ 1 1। और ऑन टू, यस ऑन टू भी है, सारा रियल नंबर ही उसका वो आ रहा है। तो यहाँ पर डोमेन की बात करें, यहाँ पर डोमेन क्या हुआ, वहाँ पर जो रेंज था वो उसका डोमेन हो जाएगा। और यहाँ पर रेंज की बात करें तो वहाँ पर जो डोमेन था, डोमेन क्या था 0 to पाई, वही यहाँ पर रेंज ओपन इंटरवल। सो ये देखो मैंने अभी आपको बोला था कि cos इनवर्स x हो गया जिसका रेंज क्या था 0 to पाई, यहाँ पर इसका रेंज क्या है 0 to पाई। तो cos में क्या था, 0 और पाई दोनों इंक्लूड थे, यहाँ पर 0 और पाई दोनों इंक्लूड नहीं है। तो कुछ समझ आया, दोबारा मैं बताऊँ उसको क्या, कि ये भी बस पॉजिटिव वैल्यू देता है 0 to पाई। कॉट इनवर्स x भी अपने को नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, एक सेकेंड, शायद हम लोग इरेजर से बना रहे थे, ठीक। 0 ये पाई, बीच में π/2 का मतलब ये ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। और x की वैल्यूज़ क्या होगी, सारे रियल नंबर, ओके 0 और पाई दोनों इंक्लूड नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से शो करने के लिए डॉट 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 बनाया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी वैल्यूज़ निकालते हैं। कॉट इनवर्स, अब 0 है तो नहीं, अप्रोचिंग है, तो यहाँ पर देखो 0 पर क्या दे रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये इन्फिनिटी है ना। कॉट इनवर्स पाई की मैं बात करूँ तो ये -∞ है, देखो नीचे जा रहा है पाई पर, है ना। इनको छोड़ो, कॉट इनवर्स π/2 पर क्या देगा 0, कॉट इनवर्स π/2 पर क्या देगा, अरे हम गलत लिख रहे हैं, रुक जाओ, हम वही वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी और ये एंगल देगा। कॉट इनवर्स ऑफ 0 की बात करें, x की जगह 0 पुट करेंगे, x रियल नंबर है तो ये हमें देगा π/2। कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इट विल गिव यू 0,
यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव पार्ट पुट करेंगे, सो इट विल गिव यू पाई। बताया था ना भाई, गड़बड़ नहीं करने का, कि हमें सारे इन्वर्स फंक्शन जो है, साइन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ये एक एंगल हैं, इनके अंदर जो वैल्यू रियल वैल्यूज जाती हैं तो इन्फिनिटी मतलब एक्स की वैल्यू सब बहुत बड़ी पुट करेंगे तो वो अपने को देगा 0, और बहुत छोटी पुट करेंगे इट विल गिव यू माइनस इन्फिनिटी। देखो ना, पाई पर जाता है माइनस इन्फिनिटी, और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देगा अपने को π/2, तो 0 पर दे रहा π/2। अच्छा, थोड़ी बहुत वैल्यू और बात करें, कॉट इनवर्स ऑफ 1 की बात करें तो यस इट इज π/4, और कॉट इनवर्स ऑफ -1 की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में फटाफट से आया होगा मैम -π/4, बट यहाँ पर जो रेंज है वो सिर्फ 0 से पाई के बीच में है, और ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, मतलब फंक्शन इन द सेंस कि भाई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज लेंगे, ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। सो कॉट इनवर्स ऑफ -1 हमारा -π/4 नहीं हो सकता है। तो इफ़ यू वांट टू राइट डाउन हियर, जस्ट राइट डाउन कॉट इनवर्स ऑफ -1 कैन नॉट बी इक्वल टू -π/4। ये गलत नहीं है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। सो हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज़ में ही बात करेंगे। तो फिर बोले मैम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब अपने को पता चल गया है कि हमारा जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, वहाँ तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो डेफिनेटली हमारा कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज देता था। तो x की वैल्यू नेगेटिव है तो जो एंगल निकलेगा वो π/2 से पाई के बीच में निकलेगा। सो अब आप या तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, फटाफट से कैलकुलेट कर पाते हैं कि x मतलब क्या ऐसा एंगल होगा जिस पर हमें वैल्यू -1 मिलेगी, है ना। तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू थीटा, इस तरीके से सोचो तो कॉट थीटा इक्वल टू -1। कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपने लिखा इस तरीके से कॉट इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू थीटा, ये बताया था ये एंगल मिलेगा, तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू -1। बट याद रखना दोस्तों कि ये जो वैल्यू निकलेगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निकलेगी, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई -π/4। ये चमका कि नहीं चमका? पाई माइनस करके हमेशा हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। सो पाई -1 कहाँ पर मिलता था? π/4। सो दिस इज योर 3π/4। तो ये वैल्यू हमारी किसके अंदर आती है? π/2 से पाई में। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो चुकी है पाई -π/4 विच इज 3π/4। क्या कहते हो, समझ आया? सो यहाँ पर मैं सपोज करो 1 की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, या -1 की बात करें तो इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो ग्राफ जो है अपना ऐसे चलने वाला है, कभी टच नहीं करेगा, सिर्फ पैरेलल चलता रहेगा। ये ग्राफ है अपना किसका? y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। वो कुछ स्पेशल चीज़ें होती है ना, ये उन स्पेशल में है। और कॉट इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव है, इट इज़ नॉट इवन इक्वल टू 0। कॉट इनवर्स x जो है 0 के भी इक्वल नहीं है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कॉट इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव है। कॉट इनवर्स x पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। डन? क्लियर है? मैंने क्या बोला? बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं। आज का पहला लेक्चर है रिलेटेड टू दिस ITF चैप्टर, तो बहुत अच्छे से हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, एक पेपर पर सारा नोट डाउन करना है, रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे y इक्वल टू किसके बारे में? y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। तो इससे पहले वही हम लोग पहले y इक्वल टू साइन एक्स की सेक ऑफ x की बात करते हैं। यहाँ पर कोई मुझे इसका डोमेन बताएगा क्या होता था? सेक ऑफ x, तो मतलब 1/cos ऑफ x। जहाँ पर cos x 0 है वो इसकी वैल्यूज में नहीं आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सो रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक। एंड रेंज की हम बात करें तो रेंज होता था -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये थोड़ा डिफरेंट रेंज आता है इसका, ठीक। अब इसको आपको भी पता है कि इनका हम ग्राफ नॉर्मल बनाने लग जाएंगे। बच्चों को लग रहा हो मैं क्या कर रही हूँ, रुक जाओ, अरे भाई डस्ट भी आ जाती है कभी कभी। ओके, सो इसका ग्राफ बनाने लगे हम लोग किसका? y इक्वल टू सेक ऑफ x का। तो ये 0, ये π/2,
ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है। तो 0 पर ये देगा 1, मतलब हमें पता है ना कैसे बनने वाला है ग्राफ इसका। मतलब थोड़ा सा इधर झुक गया बेचारा, ठीक है। इधर जाएगा ऐसे और इधर जाएगा ऐसे। अब ये तो हमारा क्या, यहाँ पर कहीं -1, यहाँ पर कहीं 1, ये हमारा 1 1 on 2 नहीं है। येस, इट इज़ नॉट 1 1 on 2। आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स को कई पॉइंट, आपके कर्व को कई पॉइंट पर कट करके जाता है। दिस इज़ नॉट 1 1 on 2। देन व्हाट, फिर किस तरीके से ड्रॉ करें कि 1 1 on 2 हो? भाई ये है किसका भाई बंधु? कॉस का भाई बंधु है। तो जिस तरीके से कॉस इन्वर्स के साथ काम किया गया था वैसे ही कुछ इसके साथ करेंगे। तो कॉस इन्वर्स में क्या लिया गया था? इधर 0 से पाई के बीच की वैल्यू ली थी। तो बोलो इसको कैसे छोड़ देंगे वो लोग? उन्होंने बोला तुम्हें फिर अलग नहीं करते हैं, तुम्हारे साथ भी कुछ वैसा सा ही बिहेव करते जिससे तुम 1 1 on 2 रहो और उनके साथ अपना कंपैटिबिलिटी बना के रखो। तो इनको कॉस के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए कुछ ऐसी सी कहानी इनके साथ करी गई। देखो जी, सारा भगा दिया। क्या ये फंक्शन जो दे रखा है आपके सामने ये 1 1 है? बिल्कुल है। इज इट 1 1? क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? बताओ। यहाँ पर 0 से π/2 में ऊपर जा रहा है, π/2 से पाई में ऐसे जा रहा है, तो येस इट इज 1 1। तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या डिफाइन किया? इधर फंक्शन के लिए डोमेन क्या डिफाइन किया कि 0 to पाई, बट π/2 नहीं ले सकते, ये इसके लिए डोमेन है। और रेंज क्या है इसके लिए? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये इसका रेंज है। तो इस गिवन इंटरवल में ये कैसा है गाइस? 1 1 प्लस ऑन 2। कैसा है अपना ये 1 1 on 2? इफ इट इज 1 1 on 2 दैट डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट इट्स इनवर्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पर y = sec इनवर्स ऑफ x का, यहाँ से पहले हमने लिखा डोमेन। डोमेन की बात करें तो यहाँ जो रेंज है वो इसका डोमेन बनेगा। तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये डोमेन हो गया। रेंज की बात करें तो वहाँ पर जो रेंज डोमेन है वो इधर रेंज बनेगा 0 to पाई माइनस इट इज π/2, 0 to पाई माइनस π/2। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो बस आई थिंक आपको भी यहाँ पर कुछ समझ आ रहा होगा कि जिस तरीके से cos इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव था, cot इनवर्स x पॉजिटिव था, कुछ इसकी भी कहानी वैसे ही है। 0 से पाई के बीच की वैल्यू दे रहा है एक्सेप्ट दैट π/2, तो मतलब ये भी आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, ये पाई है, ये π/2 है। ठीक है, ठीक है। तो π/2 पर ड्रॉ डॉट 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 बनाया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारी 1 या 1 से बड़ी और -1 या उससे छोटी। ठीक है, सो -1। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने की बात करते हैं। सेक इनवर्स ऑफ -1, सेक इनवर्स ऑफ 0, सेक इनवर्स ऑफ 1, सेक इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, मतलब ये अप्रोचिंग होती हैं, सेक इनवर्स ऑफ -∞, ये अप्रोचिंग वैल्यूज हैं। बताओ मुझे इनकी वैल्यूज। सेक इनवर्स ऑफ -1, यहाँ से देखो -1 कहाँ दे रहा है? पाई। सेक इनवर्स ऑफ -1 बेसिकली पाई। सेक इनवर्स ऑफ 0, सेक इनवर्स ऑफ 0, कहीं 0 मिल रहा है क्या? और साथ के साथ ये हमारा डोमेन है, क्या ये डोमेन में लाई करता है 0? नहीं, डोमेन या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा, तो उसको लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कुछ है ही नहीं, पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। सेक इनवर्स ऑफ 1, ये मिलेगा अपने को 0। 1 कहाँ पर मिल रहा है? जब x = 0 है। सेक इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू पुट करें, बहुत बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है? x जब हमारा π/2 के क्लोज है। तो येस, ये बेसिकली π/2 के इधर है और ये भाई सब π/2 के उधर है। इस तरीके से चलेगा बस। ठीक है, ये आपस में मतलब -∞ पुट करेंगे तो किधर जा रहा है अपना? x की वैल्यू बहुत छोटी पुट करी है, तब भी ये कहाँ पर जा रहा है? सॉरी,
पाई बाई टू माइनस पर जा रहा है इन्फिनिटी, पाई बाई टू प्लस पर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ये पाई बाई टू माइनस और ये पाई बाई टू प्लस, मतलब पाई बाई टू से जस्ट बड़ी, पाई बाई टू से जस्ट छोटी, उधर पता चल रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर आओ, इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको सिखाती हूँ कि पहले किसका ग्राफ बना लो, अपना कॉस एक्स का, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का, तो -1 पर पाई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ, ये हमने बनाया है ब्लू वाला, किसका, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। अब यहाँ से इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो, और इधर तो जाएगा ही नहीं, 1 से आगे जाएगा, इधर पकड़ो और इधर ऐसे बना दो, तो आराम से देखो क्या बताया था कि x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, पाई बाई टू के जस्ट नीचे आएगी, पाई बाई टू माइनस। अब यहाँ पर -1 पर क्या वैल्यू मिल रही है अपने को, पाई, यहाँ पर होल्ड करो, और अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा पाई बाई टू से पाई के बीच में, ओके, और यहाँ पर जब माइनस इन्फिनिटी तो पाई बाई टू से जस्ट बड़ी है, तो ग्राफ ऐसे अपना पैरेलल चला जाएगा, और बाद में आपको हटाना है तो इसको हटा दो, तो ये ग्राफ जो आपके सामने है दैट इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और कॉस इनवर्स एक्स का सहारा लेकर के भी आप बना सकते हैं। हाँ, एक्स इक्वल टू 0 पर कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, बेसिकली -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देगा ये आपको। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया कि जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच का रखोगे यहाँ पर इट इज़ नॉट डिफाइंड, और y अपने को 0 से पाई बाई टू से पाई, मतलब पाई बाई टू नहीं मिलेगा कहीं पर, इसलिए पाई बाई टू पर डॉटेड लाइन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ से भी यू विल से sec इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इट इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, ही कभी नेगेटिव नहीं होगा। कभी नेगेटिव नंबर मिलेगा तो आप कहोगे यस इट इज नॉट पॉसिबल। डन। एंड द लास्ट वन वी हैव दैट इज y इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। तो ओके, अपनी बात y इक्वल टू cosec ऑफ x हम लोग रखेंगे इधर। डोमेन की बात करें, इधर डोमेन क्या होता है इनका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। क्यों? पाई, 2 पाई, 3 पाई, वहाँ पर साइन x 0 आ जाता है और ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रेंज की बात करें -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। अगेन ये हमारा साइन का भाई बंधु है, तो साइन के साथ जैसे काम करेंगे तो पहले cosec ऑफ x का ग्राफ बनाए। क्या आपको भी ऐसे ग्राफ याद हैं? बिल्कुल मेरे जैसे कि फटाफट से जो भी ग्राफ आ जाए फटाफट से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही याद रखने अपने को, ये वैल्यू होगी पाई, ये वैल्यू होगी 0, ये वैल्यू होगी -पाई। अभी हमने 2 का ही बना लिया, यहाँ पर ये हमारा 1 1 ऑन 2 नहीं है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, 2 से कट करेगा, ये वैल्यू अपनी 1 और ये वैल्यू कहीं -1। तो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये वैल्यू क्या है अपनी प्लस पाई बाई 2, और इधर यहाँ से यहाँ ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी है -पाई/2। आई थिंक आपको पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि जैसे हमने सेक इनवर्स में क्या किया 0 to पाई के बीच की वैल्यू ली, तो यहाँ पर ऐसा कुछ ले लिया। अब ये देखो, ये जो ग्राफ दिख रहा है अपना, विच वन, दिस वन, तो ये ग्राफ अपना कैसा है, 1 1 on 2 है कि नहीं? डेफिनेटली यस है ना, 1 1 on 2 येलो वाला ग्राफ। तो यस इट इज़ 1 1 on 2, बट इसके लिए क्या किया, डोमेन क्या डिफाइन किया इस फंक्शन के लिए, एक्स की वैल्यूज क्या ले ली, -पाई/2 से पाई/2 है ना एक्स की वैल्यू, लेकिन 0 जो है डिफाइंड नहीं होगा ऐसा एक्सेप्ट 0। और रेंज क्या हो गया, रेंज पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर रेंज की बात की गई है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और डोमेन है -पाई/2 से +पाई/2 एक्सेप्ट 0। चलो, तो यहाँ पर 1 1 on 2 हो चुका है, इसका इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्या बनेगा, उधर जो रेंज है इधर डोमेन -∞ टू -1 यूनियन 1 टू, और रेंज की बात करें, रेंज क्या होगा, -पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट दैट इज 0। नो, दिस वन,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब बनाते हैं ग्राफ। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ये -1 से छोटी और 1 से बड़ी, ठीक है। और रेंज क्या हो गया? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट दैट 0 वैल्यू। मतलब यहाँ पर हम डॉटेड लाइन बना देते हैं कि ये हमारी लाइन नहीं आएगी। तो इसको अगेन वही दो तरीके से बताऊंगी मैं। पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ याद करो, तो वो यहाँ पर ऐसे था, इधर वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं और क्या, -π/2 और ये -1। ये साइन इनवर्स x का है। ये किसका ग्राफ है? अपना साइन इनवर्स ऑफ x का। अब क्या करेंगे, इधर से यहाँ पे पकड़ो 1 पर, तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1, कोसेक इनवर्स ऑफ -1। आराम से सोचो क्या वैल्यूज देगा। ये देगा π/2, ये देगा -π/2। तो 1 पर क्या मिलेगा? π/2, -1 पर -π/2। तो यहाँ से पकड़ा और x की वैल्यू जब यहाँ पर 0 पुट करो, कोसेक इनवर्स ऑफ 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना। इसके लिए बोलोगे नॉट पॉसिबल। ओके, मैंने लिखा कोसेक इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और कोसेक इनवर्स ऑफ -इन्फिनिटी। ये अप्रोचिंग वैल्यूज होती हैं। x इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर, x के लिए इन्फिनिटी तो ये 0 से जस्ट बड़ा है, तो इट इज़ 0+, और -इन्फिनिटी के 0 से जस्ट छोटा, तो दिस इज 0-। तो यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 से जस्ट ऊपर आएगा, तो यहाँ पर पकड़ा और ऐसे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से पकड़ा और इधर ऐसे चलेंगे। तो या तो आप साइन इनवर्स x का बनाओ उसके बाद ड्रॉ करो, या फिर आपको याद है तो इस तरीके से यू कैन ड्रॉ, और ये अपना हो जाएगा किधर? कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो ये जो बना है दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ x। ये अपना 0 से 1 to इन्फिनिटी में, और वैल्यू देगा 0 से π/2, 0 इंक्लूड नहीं है इधर, -π/2 से 0 की बीच की वैल्यूज देगा, और 0 इंक्लूड नहीं है, और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको बस इनका ग्राफ याद रखने में होती है। एक तो कौन सा है सेक इनवर्स ऑफ x, और एक कौन सा है अपना कोसेक इनवर्स ऑफ x। बाकी के तो आप बहुत अच्छे से याद रख लेते हैं। तो इनका भी ये इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इज इट क्लियर? समझ में आया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए हमने? क्विक रिवीजन किया जाए। नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है डोमेन और यहाँ पर लिखा है रेंज, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ग्राफ। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा इसके लिए? -1 to 1। रेंज क्या है? -π/2 से +π/2, याद आया। और ग्राफ बनाया जाए तो ये अपना ऐसे है, समझ आ रहा है? सेकंड मैंने बनाया y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का। डोमेन क्या है? -1 to 1। रेंज क्या है? 0 to π। और ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये ऊपर जा रहा है π/2, और यहाँ पे ये 0, ये 1 और ये -1, ठीक है। क्लियर? थर्ड हम बात करें y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, x के लिए रियल नंबर। रेंज क्या है अपना? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और ग्राफ बनाया जाए इसका तो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ही आ गया। चलो 4, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर रेंज रियल नंबर, सॉरी डोमेन, रेंज है 0 to π। रेंज क्या है अपनी? 0 to π। और इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो वो कुछ ऊपर ऐसे चलता है, ठीक है। इसको रहने देते हैं इसका ग्राफ। बस हमने 3 का ग्राफ बनाया, बाकी हमें समझ में आ चुका है। कॉट इनवर्स x के पास चलो, ये इसका ग्राफ, ठीक है। ये सेक इनवर्स x का इनका डोमेन और रेंज लिख देते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। इनका डोमेन क्या है? x की वैल्यू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या है इसका? रेंज क्या है भाई बताओ? 0 to
पाई एक्सेप्ट दैट पाई बाई 2, ठीक। और लास्ट में अपने पास y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, इसका डोमेन है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या है -π/2 से π/2 माइनस दैट वैल्यू विच इज 0। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई इस तरीके से? ये तो हमने काफ़ी अच्छे से लिख लिए, इनके घचपच करनी पड़ेगी, बट आप इसी तरीके से एक पेपर पे बनाओगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ। तो ग्राफ से, रेंज से पता करो, ये नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, और ये भी हमेशा पॉजिटिव। तो याद रखना कि कौन कौन से इस तरीके के हैं अपने पास, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये तीन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। कभी इनके सामने इक्वल टू नेगेटिव नंबर लिखा है तो आप आंख बंद करके बोल दोगे नॉट पॉसिबल, दिमाग नहीं लगाएंगे हम अपना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे किस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, किस तरीके से उनके डोमेन और रेंज की बात की है। और ये हमने उस क्लास में, रिलेशन फंक्शन वाली क्लास में, इतना सा डोमेन वो पढ़ा था, इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास डिटेल में आ गया है। चलो बहुत हो गई छोटी मोटी बातें, अब थोड़ी सी बात करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखो लिखा है ना प्रिंसिपल वैल्यू, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या जाती है -1 to 1, और रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आती है -π/2 से π/2। तो रेंज क्या होती है इसकी -π/2 से π/2, यही इसकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। अदरवाइज तो π/2 से 3π/2 में भी अपना 1/2 है, बट वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। सो कोई बताएगा, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ठीक। तो इधर साइन ले आते हैं, इधर लिखा है साइन y इक्वल टू 1/√2, पता है ना ये किधर देता है π/4 पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी π/4। और याद रखना साइन इनवर्स के केस में 0 to π/2 मिलेगा जब x पॉजिटिव है, -π/2 से 0 मिलेगा जब x नेगेटिव है। डन। डिटरमाइन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, -1/2 देखो आ गया ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, और आपको y नहीं लिखना तो आई विल सजेस्ट कि हम यहाँ पर थीटा लिखें, बिकॉज दिस इज एन एंगल। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब x की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस के अंदर नेगेटिव वैल्यू जा रही है, तो कॉस आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अभी बताया था कि कॉस इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन पाई। इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, पाई से छोटी होती है। डन। ओके, सो जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो बताया था कि इस π/2 से पाई के बीच की वैल्यूज देगा, π/2 से पाई के बीच की वैल्यू देगा। तो जब लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये हमें देगा π/2 से पाई के बीच की वैल्यूज, मतलब सारा क्लोज। तो याद रखो कैसे करेंगे इस काम को। अब हम नॉर्मली बात करते थे कि यह कैसे निकालेंगे, कॉस पाई -1/2 कहाँ पर देता था कॉस, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री दैट इज π/3, कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो इसको लिखने का ये तरीका, -1/2 को क्या ये पता है, या फिर ऐसे लिखेंगे माइनस कॉस π/3 पहले, अब इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/3 एंड विच इज 2π/3। आप चेक करोगे 2π/3 क्या लिखा हुआ है 120 डिग्री, क्या लिखा है 120 डिग्री विच लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। और यही बच्चे भूल जाते हैं ना कि ये नेगेटिव वैल्यू, आई मीन कि उनको लगता है कि अच्छा पॉजिटिव क्यों नेगेटिव निकाल सकते हैं, तो बट यहाँ पर कॉस में तो नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है, तो उस यहाँ पर कॉस में कम गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं कॉट इनवर्स वाले में। यहाँ पर क्लियर हो गया कि कैसे काम करना है। कोई डाउट किसी का, भाई फटाफट बता दो किसी का, कोई भी छोटा मोटा भी डाउट है तो चलें आगे। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू, करो भाई। यहाँ पर अपने एक साथ तो दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक लिखा है पहली वैल्यू लिखी है अपने पास tan इनवर्स √3,
सो इसको आपने ले लिया θ1 सपोज करो, है ना, ये ले लिया θ1 माइनस दिस इज θ2, ये एंगल है, ये भी एंगल ही है, तो यहाँ से tan θ1 इक्वल टू √3। सो θ1 की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री। छोटी मोटी वैल्यूज तो रटी पड़ी है ना, भूले तो नहीं हो भाई। जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री पहले वाला जो सिंपल वाला ट्रिगो फंक्शन है वो थोड़े से भी वीक है ना, आप एक बार रिवाइज कर लो जा करके। ओके, फिर हमने ले लिया θ2 इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ -2। बोले ओ हो, ये भी स्पेशल फंक्शन में आ चुका है। तो सबसे पहले याद करो सेक इनवर्स ऑफ x, बिल्कुल डोमेन और रेंज ऐसे रटे होने चाहिए। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या था, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी बट निगेटिव, -∞ टू -1। तो यस, इसका अपना डोमेन करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया सेक θ2 इक्वल टू -2। बोले हमारा यहाँ पर सेक इनवर्स x का रेंज क्या था, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो इसका मतलब 0 से पाई, तो 0 टू π/2, π/2 से पाई, तो 0 टू π/2 में तो सारे पॉजिटिव, तो वहाँ तो नहीं आएगा। इट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ से इधर काम किया जाए तो क्या होगा। अब -2 किसकी वैल्यू होती है सेक में, 1/2 जिसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो वो होता है अपना सेक 60 डिग्री, मतलब π/3। अब इसको सेकंड में लेकर के जाना है, तो सेक ऑफ पाई माइनस π/3। देख लो आराम से, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। -2, तो पहले 2 की बात करेंगे, मतलब कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर है, 60, तो वहीं सेक की 1/2 है, तो π/3। और फिर उधर सेकंड में तो पाई माइनस π/3, तो यहाँ से θ2 वी आर गेटिंग पाई माइनस π/3 एंड विच इज 2π/3। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है वो कैलकुलेट कर दो हंसते हंसते कि θ1 माइनस θ2 विच इज π/3 माइनस 2π/3 विच इज इक्वल टू माइनस π/3। सो आंसर इज माइनस π/3। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, डन है, कोई पंगा तो नहीं किसी का, आगे बढ़ें, श्योर। चलो ओके, एक और क्वेश्चन आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ आधी प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ आधा। अच्छा जी, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, करते हैं अलग से कैलकुलेट। फिर से ये हमारे पास θ1, ये हमारे पास θ2, तो क्वेश्चन कह रहा है θ1 प्लस 2 θ2 की वैल्यू निकालनी है। सो पहले θ1 निकालते हैं। θ1 दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। अब तो मुझे लगता है आप दौड़ करके कर सकते हैं कि अभी भी आप वही काम करेंगे कि इधर लेकर के जाएंगे कॉस θ1 इक्वल टू 1/2। सीधा पता है ना, 1/2, x की वैल्यू 1/2 मतलब पॉजिटिव आ रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 1/2 कहाँ पर देता है, π/3, 60 डिग्री पर देता है ना कॉस। सिमिलरली θ2 की बात करें विच इज योर साइन इनवर्स आधा, अरे ये तो वैसे ही पता है कहाँ पर देता है, 30 डिग्री विच इज π/6। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब तो उधर लेकर के जाने की बात नहीं है। मतलब नेगेटिव आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉजिटिव में तो बहुत क्लियर हो गई चीज़ें। जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी अपना वैल्यू हमेशा 0 से π/2 के बीच में आएगा। किस 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 सिचुएशन में, कॉस, कॉट और सेक, उधर और साइन में भी वही, टेन में भी वही, और अपना कोसेक में भी वही। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब हमेशा अपना जो आंसर है बिटवीन 0 टू π/2 मिलेगा। अब यहाँ पुट कर दो, ये है π/3 प्लस ये है 2 इंटू π/6, तो इससे कट गया 3, तो ये हो गया π/3 प्लस π/3, दिस इज 2π/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया? कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आइडिया लग रहा हो आप लोगों को। एक आपके सामने क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, देन y का वैल्यू जो है पहले दे रखा है 0 से पाई माइनस π/2 से π/2, 0 से पाई माइनस π/2 से π/2। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, तो हम एक मतलब कुछ नहीं बोला कि x क्या है, तो हम एक तरीके से साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, उसके रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब कि क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग। एक तरीके से हमसे इस क्वेश्चन का रेंज पूछ रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ x के लिए y क्या होता है, माइनस π/2 से π/2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ये भी गलत, मतलब क्या बेस्ट है इन चारों में से, दैट इज माइनस π/2 से प्लस π/2। क्लियर, सिंपल ही है बिल्कुल।
अभी तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। इवेल्युएट tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा बड़ा चौड़ा कर दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सिंपल है। देखो कैसे एक एक करके काम करेंगे। tan इनवर्स रहने दो, ब्रैकेट 2 cos, ये तो अपने को पता ही होगा ना, बचपन से पढ़ते हैं कि इनर ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हुए और आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इधर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की। इसको अपने थीटा भी लिया तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, 2 थीटा। ठीक, यहाँ पर हम बहुत इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा की, तो निकालते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये कब वैल्यू देता है, जब थीटा मेरा 30 डिग्री होगा, π/6। तो बस यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos 2 थीटा, मतलब 2 × π/6। तो यहाँ से tan इनवर्स ब्रैकेट 2, ये मिल गया cos π/3, राइट, कट गया। तो यहाँ से tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये आपस में कट गया, क्या बच गया अपने पास, tan इनवर्स ऑफ 1। नहीं आपको याद तो थीटा करके बात करेंगे। हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव, बस देख लो tan के अंदर तो रियल वैल्यूज जाती है और ये हमें पता है इट इज़ π/4। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है π/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है अपना, π/4। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज आ चुके हैं, हम एक दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा वो हमारे ग्राफ से ही रिलेटेड है। मैंने पहले बोला था कि ग्राफ हमें याद रहेंगे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आएंगी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आने वाली है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे साइन एक्स जो है 1/cosec x है, cos x जो है 1/sec of x है, tan x जो है 1/cot of x है। सिमिलरली जितने अपने फॉर्मूलाज हैं ना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में, cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, tan x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे फॉर्मूलाज अपने यूज़ में आने वाले हैं। आज की क्लास में नहीं आएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में बहुत काम आने वाले हैं। सो आप एक बार अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है रिवाइज करके आएंगे। यहाँ पर एक पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 1/x। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। साइन इनवर्स ऑफ 1/x, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x, तो क्वेश्चन ने बोला है 1/x जो है अपना लाई करना चाहिए -1 से 1 अकॉर्डिंग टू डोमेन, कि साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या था, -1 से 1। साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या था, -1 से 1, मतलब इसके अंदर की वैल्यू 1/x जो है -1 से 1। तो ये लिखा है 1/x जो है 1 से छोटा, -1 से बड़ा। अब रेसिप्रोकल करके x की वैल्यूज निकालनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, तो शायद आपको पता हो कि 1/x को हमें अलग लिखना पड़ेगा, -1 इधर 0 है ना, भले -0 लिख लो, और एंड दोनों का कॉम्बिनेशन है +0 से बड़ा 1/x और 1 से छोटा। अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 ये -∞, एंड यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा ∞, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1। तो क्या मिल गया रेंज अपना, -∞ से -1 और 1 to ∞। तो यहाँ पर x हो चुका है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इतनी बात समझ में आई। कैसे निकाला, साइन इनवर्स ऑफ 1/x दे रखा था, साइन इनवर्स ऑफ 1/x दे रखा है यहाँ पर। सो हमें पता है कि क्या, कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो -1 से 1 ही जा सकती है। तो यहाँ से x निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने के लिए माइनस से पॉजिटिव में जाता है, तो इस तरीके से हम 0 पर ब्रेक करते हैं, ये नेगेटिव ये सारे पॉजिटिव। तो रेसिप्रोकल क्या, यहाँ मैं -0 नहीं लिखती ना, वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट आपको प्रॉब्लम आती है कि मैम इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव क्यों हुआ। 0 से जस्ट छोटी वैल्यूज, उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यूज आएगी। एंड सिमिलरली दिस, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, इज इट क्लियर। अब उसने एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है, पहले एक को एक्सप्लेन करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, मैंने इसको ले लिया थीटा, x डिफाइंड हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1/x। अब हमें पता है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिलेगा कोसेक थीटा और दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ x। ये भी थीटा के इक्वल था, ये भी थीटा के इक्वल है, तो दैट्स हाउ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x।
और यहाँ पर हमें x के बारे में पहले से ही पता था कि ये x जो है ना कोसेक इनवर्स x के अंदर वो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी की वैल्यूज लेता है। सो दोनों को फुलफिल कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x को नेक्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ x। मतलब ये जो है ना आप इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दिया। क्लियर, ये बात समझ में आई। सिमिलरली मैं बात करूँ, इधर अपना सेकंड नंबर पर है कॉस इनवर्स ऑफ x 1/x। तो अगेन हमारा जो 1/x है 1 से छोटा होगा, -1 से बड़ा। तो वही सेम स्टोरी है कि 1/x को लिखेंगे कि तुम -1 से बड़े और -0 से छोटे, एंड 1/x के लिए लिखेंगे इधर 1 से छोटे और -0 से बड़े। तो इधर x क्या हो गया अपना, -1 से छोटा और -∞ से बड़ा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो गया कि x जो है अपना ये एक तरीके से यहाँ पर इन्फिनिटी से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी आ चुका है। और यहाँ पर मैंने इसको लिखा cos इनवर्स ऑफ x 1/x को थीटा 1/x। तो cos थीटा इक्वल टू 1/x और sec ऑफ थीटा कितना होता है अपना इसका उल्टा x। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा sec इनवर्स ऑफ x। तो ये हो चुका है sec इनवर्स ऑफ x। cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x और x का वैल्यू चल रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर, बात समझ में आई? चलो क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे tan इनवर्स के बारे में। ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो यहाँ पर जब अपना x इसके अकॉर्डिंग 1/x क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी से छोटा -∞ से बड़ा। रेसिप्रोकल करेंगे तो वही अपना इन्फिनिटी से छोटा -∞ से बड़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए tan इनवर्स और cot इनवर्स का दोनों का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब π/2 से पाई में जाता है तो tan तो क्या देगा अपना नेगेटिव है ना, लेकिन cot की वैल्यू पॉजिटिव है। सो हमने सिर्फ यहाँ पर x पॉजिटिव के लिए बात करेंगे, क्योंकि जब x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव देता है और cot भी पॉजिटिव। तो इसको लिया tan इनवर्स ऑफ 1/x को θ1। तो यहाँ से tan θ1 मिल गया है 1/x और इधर cot θ1 लिखेंगे तो इधर x, तो यहाँ से θ1 निकल गया है cot इनवर्स ऑफ x। तो ये अपना सेम मिल गया है cot इनवर्स ऑफ x। बट याद रहे व्हेन x पॉजिटिव, x नेगेटिव के लिए बातें डिफरेंट है, क्योंकि व्हेन x नेगेटिव तो cot इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, और जब x नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये वैल्यू देता है -π/2 से 0 के बीच में, और ये वैल्यू देता है अपना π/2 से पाई के बीच में। ये डिफरेंस आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम कितने का गैप लेकर के आ रहे हैं, पाई का गैप लेकर के आ रहे हैं। तो वहाँ पर हम इसको नहीं इक्वल कर सकते हैं, और यही अपने सिलेबस में है कि tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x व्हेन x पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने बस एक ही प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है आज की क्लास में, बाकी की प्रॉपर्टी जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट थिंग सारे छोटे छोटे ग्राफ्स के बारे में बात किया था, वो अपने एक पेपर पर डिज़ाइन करोगे, सारे लिखोगे विद डोमेन एंड रेंज, और इससे आगे की प्रॉपर्टी जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।